हाँ जाओ भैया, क्या आपको भी हमारी तरह खाली $5,000 का इन्वेस्टमेंट करके ऐसे उपली मछली वाला ऐसा कॉन्डो लेना है खाली $1,00,000 का भैया। और उसका मंथली किराया भैया आपका आता रहेगा खाली $5,000 के इन्वेस्टमेंट में भैया। और घर बैठे आप रेंट खा सकते हो भैया। तो यह वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया ऐसा कॉन्डो, ऐसा अपार्टमेंट कैसे ढूंढे कि जो आपको खाली $5,000 के डाउन पेमेंट में मिल सकता है भैया। और आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कॉन्डो अच्छा है कि नहीं भैया, मैं वो बताऊंगा भैया। आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे कनाडा में जो कॉन्डो खरीदते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या एक्सपेंस उसमें लगते हैं और कितना मॉर्गेज रेट लगता है भैया। और मैं आपको इस वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा कि ये किराएदार पे चढ़ा है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है भैया। और ये जो 5,000 का कॉन्डो भैया, तो एक ही साल में उसका प्रॉफिट है मेरा 135%, यानी कि एक साल के बाद मेरे को करीबन $6500 भैया वापस मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें डबल हो जाएगा भैया। मैं पूरी की पूरी चीज़ें अपने घर पे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कॉन्डो कैसे ढूंढा भैया, कैसे मैंने उसकी ऑफ़र दी भैया, और ये कैसे सबका सब कैलकुलेशन होता है भैया। ठीक है, तो आइए अभी हम हमारे ऑफिस में चलते हैं, मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ अच्छी तरह समझाता हूँ। ठीक है। हाँ, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टी कैसे ढूंढे और कैसे पता करें कि ये प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी है कि नहीं है। उसके मेरे लिए पूरा चेकलिस्ट बनाया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए, अभी आप कंप्यूटर पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये रियल्टर की जो वेबसाइट है भैया, वहाँ पे जाना है, जो realtor.ca पे। तो उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो एरिया लिखेंगे वहाँ पे जाके तो उस एरिया का आप सर्च मारेंगे तो तुरंत आपको पूरा का पूरा ऐसा प्रॉपर्टी का लिस्ट बनाएगा, मैप के हिसाब से पूरा का पूरा। तो देखिए, और उसमें साइड में भी बताएगा। और हमेशा मैं क्या करता हूँ पता है, लोवेस्ट टू हाई जाता हूँ, क्योंकि मैं रेंटल प्रॉपर्टी में ओछा कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपकी आमदनी आए वो ज़्यादा चेक करना है। मैंने ये सब प्रॉपर्टी चेक किया है 64,000 74,000, लेकिन उसमें क्या पार्किंग नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हर एक प्रॉपर्टी में पार्किंग होना बहुत ही ज़रूरी है भैया। पार्किंग हो तो रेंट देने में अपना कोई आराम से सरल पड़ता है, अगर नहीं हुआ तो फिर रेंट देने में बहुत तकलीफ पड़ जाती है। तो देखिए, ये प्रॉपर्टी मैंने तो उसमें है ना, इस प्रॉपर्टी में मैं इसका एड्रेस नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी ऑफ़र मैंने अभी दे रखी है तो कोई और उसमें बिड़ा डाल देगा, इसके लिए मैं उसका एड्रेस नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी उसकी कीमत 1,07,000 है भैया। और उसको ये डिवाइडेड प्रॉपर्टी है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि अगर ये अनडिवाइडेड होगी तो आप ये रेंट पे नहीं दे सकते हैं। उसकी 646 स्क्वायर फुट है, 1952 में बनी हुई है। और ये क्या ये भले ही इतने साल, बहुत सारे 70 साल पुरानी है, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग अच्छी होती है। और यहाँ पे एक ड्राइव वे इंक्लूडेड है, वो बहुत ज़रूरी है भैया। तभी मैं पिक्चर से एनालाइज करता हूँ। देखिए, तो ये देखिए पिक्चर का ये एंट्री का है, थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है, मॉडर्न फैशन का। ये पहले फ्लोर पे है क्योंकि बाहर बर्फ़ गिरी हुई है। और आपको अंदाजा आएगा ये जो मेन एंट्री रूम का है भैया, ये तो खाली फर्नीचर सब शो के लिए रखा है। और ये उसका किचन का सब कैबिनेट भी है। अगर फ्रिज नहीं है तो भैया फ्रिज और स्टोव की कीमत है ना भैया, आपको मेरे ख्याल से $500 के अंदर अंदर सेकंड हैंड फ्रिज और स्टोव मिल जाएगा। और ये फर्नीचर भी आपको रेंट पे चढ़ाना हो तो भैया रोड पे उठा के, नहीं तो कोई भी सस्ते में आपको 1,000-2,000 में सबका सब फर्नीचर मिल जाता है। तो अभी मैं आपको क्विकली फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए, ये प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत 1,07,000 है भैया। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है भैया, ऐसे इंडिया की तरह नहीं होती कोई भी अपने मन के हिसाब से भाव लगा दिया। यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी इवैल्यूएशन होता है, म्यूनिसिपैलिटी भाव फिक्स करती है और उसके हिसाब से भाव होता है भैया। तो इसका म्यूनिसिपैलिटी इवैल्यूएशन 1,12,000 का है और उससे 5,000 कम में उसने बेच रखी है। मैं इसको 1 लाख के करीब करीब अंदर से लूँगा भैया। तो अभी मैं आपको अभी गिनती बद करके बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टी हमको कुछ कमा के देगी कि नहीं देगी, ये प्रॉपर्टी लेने में हमको फ़ायदा है कि नहीं है, मैं उसको आपको गिनती करके बताता हूँ। इसके लिए मैंने ये स्पेशल अपना ये वर्कशीट बनाया है। और ये जो एक्सेल का जो वर्कशीट है, जो जो मेरे मेंबर है मैं उनको साथ, ये मेंबर को मैं अपने साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप देखिए तो ये प्रॉपर्टी थी, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है 1,00,000 रुपये भैया। और उसमें से मैं उसको खाली 5% डाउन पेमेंट रखूँगा क्योंकि ये पहला इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपका कहना था आप 5% डाउन पेमेंट रखेंगे तो $5,000 आपके डॉलर आपके घर के डालने हैं। और उसको अभी मैंने, मेरा जो अभी करंट इंटरेस्ट रेट है भैया खाली 1.99 सेंट्स का अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। मैं तो हर एक लोग को बोलता हूँ कि इतना कम इंटरेस्ट रेट सालों में नहीं गया है। कृपया करके ये घर खरीदने का सबसे अच्छा मौका है। कृपया करके अभी आप अपना लोन का अप्लाई करके भैया इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लीजिए कि इतने कम दामों में अभी आपको लोन कभी भी नहीं मिलेगी। तो अभी इंटरेस्ट रेट 1.99 है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2% के हिसाब से
इंटरेस्ट ले रखा है। तो 1 लाख के से मैं 5,000 कैश दूंगा और 95,000 में 2% के सालाना हिसाब से मैं उसको लूँगा भैया। तो अभी उसका मैंने रेंट का ना 850 का लिखा है। पता है भैया, मैं बहुत चालाक आदमी हूँ। मैंने क्या किया, उसके इस अपार्टमेंट के आसपास जितने भी अपार्टमेंट थे रेंट वाले, उन सबको मैंने पूछ लिया। तो वहाँ पे 900 के करीब करीब मिनिमम रेंट चलता है। तो मैंने उसका 850 रेंट मिला है। और ये यूनिवर्सिटी के एकदम मेरे ख्याल से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम उससे नज़दीक होने से आपका अपार्टमेंट जल्दी ही तुरंत किराए पे चल जाएगा भैया। यहाँ पे अपार्टमेंट लोकेशन का बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको आगे गिनती करके बताता हूँ। देखिए, तो अभी 850 हमारा किराया आएगा। ये हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट का 1 लाख में से 5,000 हमने रोका, 95,000 का लोन है 2% के ब्याज से। रेंट हमको 850 आएगा 1 महीने का, यानी कि 12 महीने का हमको $10,200 हमको घर में इनकम होगी। तो अभी मैंने पूरा एक्सपेंसेस लगा रखा है भैया। तो यहाँ पे कनाडा में जो एक्सपेंसेस होता है ना, वो इंडिया से एकदम अलग अलग होता है भैया। यहाँ पे स्नो रिमूवल का एक्सपेंस होता है, यहाँ पे कॉन्डो की फीस होती है, नहीं तो इसको HOA बोलते हैं, हाउस ऑनर एसोसिएशन का जो मेंटेनेंस का फी होता है ना, ऐसे इंडिया का यहाँ पे ऐसा उसका फी होता है। हीटिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है भैया, इंश्योरेंस का बिल होता है, और ये मॉर्गेज का। तो आपकी जो भी रेंट आएगी ना, उसमें से इतनी चीज निकल जाएगी। आपका स्नो का खर्चा निकलना चाहिए, कॉन्डो फीस, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस और मॉर्गेज, इतना खर्चा आपका निकल जाएगा। उसके बाद जो मिलेगा वो आपका नफा होगा। तो इस कॉन्डो में अगर आप देखिए तो मेरे एडिशनल एक्सपेंस पर मंथ है ना भैया $300 है, यानी 12 महीने को $3600 भैया मेरे ये एडिशनल एक्सपेंस होंगे। तो 10,200 में से मैं $3600 है ना भैया मेरे ये स्नो रिमूवल, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी के होंगे। तो मेरे बचेंगे कितना, $6,600 मेरे बचेंगे सालाना। $6,600 जो बचेंगे उसमें से जो मॉर्गेज का पेमेंट है ना 4,832 जाएगा। ये कैसे, मैंने ये भैया है ना मॉर्गेज मैंने EMI इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है ना भैया, ये कैसे कैलकुलेट किया उसका मैंने ये एक्सेल की वर्कशीट में बनाया हुआ है। जो मेंबर होंगे वो मेंबर्स के एरिया में जाके ये वर्कशीट डाउनलोड कर सकता है। बहुत ही बड़ी मेहनत से मैंने वर्कशीट बनाया है, मैं बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 लाख भैया 2% के हिसाब से लिया भैया, तो इसका मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे, अगर आप ये टैब में जाएंगे ना नीचे वाले, तो उसमें दिखाएगा। देखिए, तो ये टैब में देखेंगे तो अभी हमें पहले महीने का भैया 402 पेमेंट होगा, देखा आपने, और 402 में 244 आपका EMI में प्रिंसिपल पेमेंट में जाएगा और 150 आपका इंटरेस्ट में जाएगा। तो पहले 12 महीने का जो 402 पर मंथ उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे भैया, तो आपका इतना पेमेंट होगा 4,832। ये आपका बैंक मॉर्गेज में चला जाएगा, यानी कि 10,1200 आवक हुई, उसमें से $3,600 आपकी हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कॉन्डो फी में जाएगा, 6,600 आपका मॉर्गेज पेमेंट में जाएगा EMI में। तो आपका टोटल भैया जो कैश फ्लो होगा आपका प्रॉफिट 1,768। आप बोलेंगे अरे भैया खाली $1,700 सालाना लेने के लिए इतनी मजदूरी करते हो। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, मैं ऐसी बात बताऊंगा। इस एक पत्थर से आपको 3 पक्षी मिलेंगे, आपको 3 ज़्यादा से प्रॉफिट होगा भैया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे कि मैंने ये 3,600 हमारी ये हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी में गए, उसके बाद 6,600 हमको मिले, उसमें 4,832 हमारे EMI में चले गए, तो उसमें से 1,768 हमको मिले। अब 1,768 मिले ना भैया, वो हमको है ना भैया उसका इसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है मालूम है कि नहीं? खाली $5,000 के इन्वेस्टमेंट पे हमको $1,768 भैया हमको मिला। उसके अलावा ये मत भूलिएगा भैया कि आपने प्रिंसिपल पे डाउन भी किया है। आपका ये 1,768 तो आपके पॉकेट में प्रॉफिट में गया, लेकिन आपने जो ये 4,832 आपने EMI भरा भैया, बैंक लोन का जो मॉर्गेज भरा, उसमें से 2,959 भैया आपका प्रिंसिपल पे डाउन हुआ। यानी कि आपने जो 95,000 आपने जो लिया था उसमें से 2,959 आपने उसमें भर दिया है, तो वो भी आपका प्रॉपर्टी में गई है भैया। और यहाँ पे कनाडा में भैया हर साल प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन मेरे ख्याल से करीबन 3 से 3.5% होता है। जैसे कि आपकी 1 लाख की प्रॉपर्टी हुई तो 1 साल के बाद उसकी 1,03,000 हो जाएगी। तो मैंने इस केस में भैया प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन खाली 2% लिखा हुआ है। देखिए, तो 1 लाख का 2% हुआ तो 2,000 हुआ। तो देखिए हमारा टोटल एनालिसिस हुआ तो उसमें फ़ायदा कितना हुआ, हमारा कैश फ्लो होगा 1,768। जो प्रिंसिपल पे डाउन हमने 4,832 किया, उसमें से हमको 2,959 हमने प्रिंसिपल ये उसे लोन में पेमेंट किया,
प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन हुआ 2000, तो टोटल हमारा एक साल के बाद भैया हमको 6727 मिला है। यानी कि हमारे 5000 के इन्वेस्टमेंट पे हमको इतना मिला, यानी कि 134% हमारा भैया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अभी कैश ऑन कैश रिटर्न जिसको बोलते हैं भैया कि जितना कैसा रोका उसमें से हमको कितना फ़ायदा हुआ, तो हमारा 35.36 हुआ। वो कैसे हुआ मालूम भैया कि 5000 के रोकाण पे आपको ये 1768 का टोटल मुनाफा हुआ, यानी कि आपका प्रॉफिट 35.36% है। तो ऐसे करके प्रॉपर्टी का आप ये पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हो भैया। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉपर्टी है भैया, ये खाली 600 650 फुट की होगी। तो ये कितनी छोटी सी प्रॉपर्टी हो गई। देखो ये मेरा ऑफिस है, ये 300 फुट का है भैया करीबन मेरे ख्याल से। और ये पूरा ये छोटा सा इतना सा अपार्टमेंट होगा भैया करीबन। अब मैं बताता हूँ कि अपार्टमेंट लेने भैया तो ये ध्यान में रखना है, बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, ये बड़ा सा जंबो जेट अपार्टमेंट ले लेंगे $1200 1200 स्क्वायर फुट का भैया, गाँव के बाहर। कोई कुकरा भैया भी आपका वो किराया लेने आएगा नहीं भैया। और यहाँ पे कनाडा में मकान ऐसी आड़ी टेढ़ी जगह पे होगा ना भैया, तो आपकी 2 पुश्त चली जाएगी, लेकिन आपका मकान किराया भी नहीं जाएगा और कोई खरीदेगा भी नहीं। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि कनाडा में अगर आपको मकान लेना है तो लोकेशन की तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ भैया आपकी कॉन्डो की कॉस्ट, यानी कॉन्डो फीस कितना है वो जरूरी है। क्योंकि आपने जैसे 1 लाख पे ये 95,000 का लोन लिया तो उसमें खर्चा क्या हुआ, आपका मॉर्गेज और ये आपका कॉन्डो फी, ये सब खर्चा हुआ। जितना खर्चा कम होगा भैया, कोई भी कॉन्डो में देखता तो सबसे पहले मैं क्या चेक करता हूँ पता है, 2 चीज़, उसमें पार्किंग है कि नहीं है, दूसरी चीज़ उसका कॉन्डो फी कितना है, यानी कि अपार्टमेंट का मेंटेनेंस फी जितना कम होगा उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज़ भैया कि यहाँ पे है ना भैया, यहाँ पे कई कॉन्डो होते 1940 1950 में बनाए, उसमें लिफ्ट नहीं है भैया। तो ये मेरे को ये एक्सपीरियंस हो चुका है भैया, बिना लिफ्ट का अपार्टमेंट है उसको रेंट में देने में तकलीफ पड़ जाती है, क्योंकि ये बुजुर्ग लोग हैं भैया, लिफ्ट से अदर ये तीसरे माले पे चढ़ नहीं सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है भैया। और आपको ये नेबरहुड बहुत चेक करना है। तो कई बार क्या करेंगे भैया, आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा बढ़िया सा ये 1200-1500 स्क्वायर फुट का, लेकिन अपार्टमेंट में कोई आजू बाजू में कोई पड़ोसी नहीं होगा, कोई आजू बाजू में कोई ग्रोसरी स्टोर ही नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल ही नहीं होगा, कोई स्कूल ही नहीं होगा भैया, तो एरिया थोड़ा रफ होगा, तो इसमें कोई नहीं जाता है। तो कॉन्डो में भले ही भैया 300 फुट का ही कॉन्डो हो, लेकिन हमेशा डाउनटाउन में लेने का, क्योंकि किराया कैसे चलता है भैया पता है, सुबह में पार्टियाँ रखा है तो दोपहर में तो किराए पे चढ़ भी जाता है, यानी कि तुरंत आपका इनकम आना शुरू हो जाता है, यानी कंपटीशन बहुत रहता है भैया। और रेंट में भी मैं बताता हूँ भैया, अपना प्रॉपर्टी में बताता हूँ। यहाँ पे कनाडा में भैया इंडिया जैसा नहीं है कि किसी को अच्छा नहीं लगा तो तुरंत अपन घर खाली करवा सकते हैं। यहाँ पे रेंट का एग्रीमेंट होता है 1 साल का भैया। इसीलिए हमेशा भैया कोई भी आप अगर रेंट वाले को रखें तो उसका रेफरेंस चेक करिए, उसका क्रेडिट चेक करिए भैया, बहुत ज़रूरी है। और मार्केट वैल्यू अगर 900 हो रेंट का तो उससे ज़्यादा 925 950 रखिए भैया। तो जो क्वालिटी क्लाइंट होंगे ना वही लोग आएंगे भैया। और जो पढ़ाई वाले बच्चे जैसे PhD वाले, नहीं तो कोई फैमिली वाले, उसको ही रेंट पे दीजिए। क्योंकि अगर आपने किसी फालतू फोकट वाले को रेंट पे दिया ना भैया, बिना जॉब वाले का, तो आप उसके लफड़े में पड़ जाएंगे भैया। और जो 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 रेंट वाला उसका एजुकेशन क्या करता है, क्या नौकरी करता है, ये सब पूरा उसका जो प्रीवियस रेंट कहाँ पे लिया है तो उसका रेफरेंस पूछ के, सब पूछ के भैया आप उसको रेंट में दे सकते हैं भैया। तो ये से हम लोग ये कॉन्डो लेने वाले हैं। तो अगर हमारी ये डील फाइनल हो गई भैया, तो मैं आपको ये कॉन्डो का अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा कि ये कॉन्डो में भैया हमने लिया, तो मैं आपको पूरा अंदर से कॉन्डो का विजिट करके पूरा का पूरा आइडिया भी दूंगा भैया। तो इसके अलावा मैंने कनाडा के बहुत ही अच्छे वीडियो बनाए हैं भैया। और अभी मेरी करीबन 3 कॉन्डो की डील भैया अभी प्रोसेस में है, जिसका मैंने बीडिंग कर रखा है। अगर हमारे 1 या 2 डील पास हुआ तो मैं आपको अपने साथ ले जाके पूरे कॉन्डो की विजिट कराऊंगा और आपको बताऊंगा भैया कि यहाँ पे कॉन्डो में 5-10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे घर पे बैठे आराम से महीने के महीने रेंट कलेक्ट कर सकते हो भैया। ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये ऐसे और भी वीडियो देखने हैं आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट में, नहीं तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में रस है, तो कृपया करके कमेंट में हमको लिख के बताएं, तो हमें मालूम पड़े तो हम उसके हिसाब से आपको वीडियो बना के आपको प्रस्तुत करेंगे भैया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इसके अलावा भी कनाडा के बारे में बहुत ही अच्छे वीडियो बनाए हैं। ये कनाडा में सरकारी जॉब कैसे ले, अगर आप कनाडा में एयरपोर्ट पे कोई भी लेने नहीं आए तो आप कैसे भैया अपना ठिकाना खुद ढूंढ सकते हो भैया, कैसे आप यहाँ पे अपना इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस कनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हो भैया,
कैसे यहाँ पे अच्छे अच्छे छोटे छोटे बिजनेस करके आप इन्वेस्टमेंट करके अपना लाइफ अच्छा बना सकते हो। उसके बहुत करीबन 600 या 700 वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है भैया, तो आप वीडियो देखें तो आपको पूरा का पूरा अंदाज आ जाएगा भैया। और ये मेरे वीडियो बनाने का मतलब क्या है पता है भैया, कि इससे अच्छा क्या, कई लोग भैया क्या करते हैं, कनाडा नहीं तो अमेरिका जाते हैं ना, तो ये बड़ी बड़ी डिबांगे फांकते हैं, तो हमने तो ये कर दिया ना वो कर दिया ना। उससे क्या, जो हमारे जैसे जो गरीब लोग होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाता है, तो बहुत ही हार्ड होगा। लेकिन इस देश में भैया अगर आपने मेहनत किया और ऑनेस्ट हुआ तो यहाँ प्रगति के खूब चांस है भैया। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया करके व्हाट्सअप नहीं तो फेसबुक पे शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोग हमारे जो भाई बहन है वो देख सके कि यहाँ पे कोई भी आके अपना अच्छा सा लाइफ बना सकता है भैया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, उसे फेसबुक नहीं तो व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग उसे लाभ ले सके भैया। आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।